साधने के लिए 9 जिलों में 54 विधानसभा क्षेत्रों में सीधे संबोधन करती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। सवाल मेरे मन में बार बार उठता था कि ये कैसे हो गया कि ये प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश में, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे उपजाऊ जमीन है, आज खाई में है। कैसे हो गया? बार बार मैं ये सवाल पूछती रही अपने आप से। फिर मैंने देखा कि यहाँ के नेता क्या कह रहे हैं। यहाँ के राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा, जनता के सामने क्या क्या मुद्दे उठा रही है। ये देखा कि बसपा सिर्फ जाति की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी एक जाति और धर्म की बात कर रही है, भाजपा धर्म और राष्ट्रवाद की बात कर रही है। यहां समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। बेरोजगारी चरम पर है, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, भर्ती की परीक्षाएं देते हैं, मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, भर्तियों में घोटाला है, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, एग्जाम कैंसिल होते हैं, कट ऑफ चेंज होता है, उनके करियर बर्बाद हो जाते हैं, 4-4, 5-5 साल इंतजार करते हैं। मैं किसी गांव में जाती हूँ, किसी शहर में जाती हूँ, नौजवान मेरी बांह पकड़ लेते हैं, कहते हैं दीदी मदद करो, हमारी तो उम्र ही निकल गई, हम नियुक्ति के इंतजार में हम ठहरे रहे 5 साल निकल गए, नियुक्ति नहीं हुई। दूसरी तरफ मैं देखती हूं कि सरकार में 12-12 लाख पद खाली हैं। जहां से रोजगार आना है वहां से रोजगार देने का कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है, बल्कि सारे मंत्री आपके सामने, प्रधानमंत्री जी आपके सामने के आकर कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं आपकी समस्याएं क्या हैं, कि अचानक चुनाव के समय उनको मालूम पड़ गया कि उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या छुट्टे जानवर की समस्या है। इससे पहले तो उनको मालूम ही नहीं था। सरकार चला रहे हैं, देश में प्रदेश में तमाम जानकारियां हैं, आपको ये नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश का किसान कितना परेशान है। आपके रोजगार खाली पड़े हुए हैं सरकार में, आप दे नहीं रहे हो। भर्तियों में भ्रष्टाचार है, आप दुरुस्त नहीं कर रहे हो। मेरी बहनें महंगाई का सामना कर रही हैं, आप एक राशन का पोटला पकड़ा रहे हो इनको। क्या होगा उस राशन के पोटले से? आप निर्भर कर रहे हो इनको ताकि ये आपका धन्यवाद दें। आप मंच पे खड़े होकर कह रहे हो कि इस जनता ने आपका नमक खाया है, ये कह रहे हो। ये है उत्तर प्रदेश के नेता, देश के नेता। जो सोचते हैं कि एक बोरा राशन पकड़ाकर आपको उस राशन पर निर्भर बनाकर आपसे वोट लेकर सत्ता में रहेंगे, लेकिन आपको सशक्त करने की बात नहीं कहेंगे, महिलाओं की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, महिलाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, ताकि आप कभी अपने पैरों पे खड़े न हो, ताकि आप हमेशा के लिए सोचें कि ये जो बोरा राशन मिलता है आपको, ये एक बहुत बड़ा एहसान हो रहा है आप पर। इसी तरह से नौजवानों, इन नेताओं को सब मालूम हो गया है, ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वोट और सत्ता धर्म और जाति के आधार पर इनको मिलेगी। इसीलिए आपको कभी नौकरियां नहीं देंगे, आपको कभी रोजगार नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि जब तक बेरोजगार रहोगे, जब तक निर्भर रहोगे, जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे, तब तक आपके जज्बात, आपके दुख, आपकी निराशा, आपकी नाराजगी का इस्तेमाल राजनीतिक दल कर पाएंगे। तब तक आपको बहकाना बहुत आसान होगा। हर माँ बाप को मालूम है, मेरी बहनें, अगर आपके पास 25-30 साल का बेटा होगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब तक व्यस्त रहता है,
शिक्षा में व्यस्त है, रोजगार मिलता है, काम कर रहा है, कमा रहा है, तब तक सही रहता है। जब बेरोजगार हो जाता है, घर पे बैठा रहता है, निराशा होती है, नाराजगी होती है, तब कोई भी उसको बहका के कुछ भी काम करा सकता है उससे गलत। आप जानती हैं। तो आपकी तरह इस प्रदेश के नेता भी जान गए हैं। वो जान गए हैं कि आपको गरीब रख के, आपको निर्भर रख के अपनी नीतियां को ये सफल बना सकते हैं। और इनकी नीति क्या है समझ लीजिए, गहरी बात कह रही हूं मैं। इनकी नीति यही है कि आपको गरीब रखेंगे। आप अगर सारी इनकी नीतियां देखें, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को देखिए, जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए, आपको कहा राष्ट्रवाद के लिए लाइन में खड़े हो जाइए। आपने आप अपने राष्ट्र के